स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे आईबीपीएस, एसएससी, तो उसमें ये अच्छा खासा इससे क्वेश्चन रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेज, आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो गया। तो मैंने उन सभी क्वेश्चन को इसमें रखा है जो प्रीवियस ईयर में हर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अ गवर्नमेंट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। यानी कहने का मतलब है कि एक सरकार, वैसा सरकार जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक छोटे से समूह के लोगों द्वारा जिसको चलाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ओलिगार्ची, ओलिगार्की। ओलिगार्की का हिंदी क्या होता है? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब होता है बहुत उसमें कम लोग होते हैं और वहीं पूरी सत्ता की बागडोर को संभालते हैं, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। ये राजतंत्र नहीं होता है। राजतंत्र का आपको अलग चीज़ होता है। प्रजातंत्र का ओलिगार्की होता है। ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र। इस चीज़ को समझिएगा। 2 नंबर है एन एग्जेगरेटेड एस्टिमेट ऑफ वंस ऑन एबिलिटी इम्पोर्टेंस। यानी जो अब एग्जेगरेटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। यानी जो भी अपने एबिलिटी या फिर इम्पोर्टेंस को बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने बताता है उसे हम बोलते हैं कंसीट। कंसीट का मतलब आप ये समझो ना, जो ईगो वाला व्यक्ति या फिर अकड़ गुमानी व्यक्ति जो अपना कोई भी एबिलिटी या इम्पोर्टेंस को किसी के सामने बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसीट बोलते हैं। थर्ड है वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ। यानी जो हेल्थ से स्वास्थ्य से रिकवर हो जाता है उसे कॉन्वेलेसेंट बोलते हैं, कॉन्वेलेसेंट। 4 नंबर है अ होम एंड रूम यूज्ड फॉर इल और इंज्योर्ड पीपल। यानी जहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाता है उसे हम इन्फॉर्मरी बोलते हैं, रोगशाला हिंदी में आप बोल सकते हो। देखो यार, हर चीज़ की हिंदी ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझते हो तो बहुत बेस्ट है, इंग्लिश में समझते हो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह समझो। इसको आप सब्जेक्ट की तरह मत समझो, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है कोई, यह एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखना पड़ता है, तब जाके ये आपका होगा। हर चीज़ का हिंदी भी ज़रूरी नहीं है, जहाँ हिंदी की ज़रूरी होगी वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा। तो नेक्स्ट है 5 नंबर द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ऑन थॉट्स फीलिंग्स। यानी अपने विचार या फीलिंग को केयरफुल एग्जामिनेशन यानी सावधानी से परीक्षण जो होता है ना, जैसे मेरा विचार, मेरे मन में क्या आता है, मेरा मन में क्या फीलिंग आता है, क्या विचार आता है, मेरी क्या भावनाएं हैं, उसका अपने आप में केयरफुल एग्जामिनेशन, सावधानी से उसका परीक्षण करना, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। यानी आत्म निरीक्षण बोल सकते हो आप, आत्मनिरीक्षण। उसके बाद होता है 6 नंबर कह रहा है कि समथिंग, कोई चीज़, STH का मतलब समथिंग, डैट डिलेज और स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। यानी कोई चीज़ जो लेट हो या फिर किसी के प्रोग्रेस में क्या हो, वो बाधा बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेकल या फिर इम्पेडिमेंट उसको बोलते हैं। 7 नंबर है डैट कैन बी कर्व, जिसे कर्व किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, उसे हम कर्वेबल बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है 8 नंबर अ शॉर्ट पोएम, एक छोटा सा पोएम या फिर फ्रेज डैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे। यानी कोई भी एक छोटा सा पोएम या फिर फ्रेज जो कोई आइडिया देता हो या फिर अम्यूजिंग वे हो, यानी उसका मतलब हो गया कि मनोरंजक कराता हो, उसे हम बोलते हैं एपीग्राम। एपीग्राम, इसको आप चुटकुला भी बोल सकते हो, एपीग्राम को चुटकुला। नेक्स्ट है 9 नंबर अ पर्सन हु इंजॉय फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी। यानी एक व्यक्ति जो फूड और ड्रिंक का जो हाई क्वालिटी का होता है उसको वो लेता है, उसको वो लेकर इंजॉय करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिक्योर बोलते हैं, एपिक्योर। इस चीज़ को याद रखिएगा। 10 नंबर है डैट विच कांट बी प्रूव्ड रॉन्ग, जिसे गलत साबित नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं इरिफ्यूटेबल। इरिफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय, जिसे आप गलत साबित कर ही नहीं सकते हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सत्य का एक फ्रेजेस है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं होता है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है, और ये बात कटु सत्य है कि सत्य पराजित
नहीं हो सकता है लेकिन परेशान हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज ये भी हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट करके तब अपने हाथों से लिखकर और मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप ये सब जो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप इसको देखते हैं तो हर एग्ज़ाम में यही बार बार रिपीट होता है, तो आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें एक फर्स्ट नंबर है ईट वंस वर्ड, यानी कोई भी शब्द को खा लेना, यानी उसको टेक अ स्टेटमेंट में, कोई भी स्टेटमेंट को क्या कर लेना, वापस ले लेना, उसका मतलब होता है ईट वंस वर्ड। सेकंड है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। टू मेंटेन लाइफ, यानी स्टे अ लिव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे रखना, मेंटेन में रखना, वही इसका सेंस देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अ डेयर डेविल। अ डेयर डेविल का मतलब क्या होता है, फियरलेस पर्सन, यानी जिसको कोई किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, उसे हम अ फियरलेस पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर टेकअप आर्म्स, यानी टेकअप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट, हथियार उठाओ, यानी टेकअप आर्म्स का मतलब हो गया टू फाइट, यानी लड़ाई शुरू करो, तो ये टू फाइट हो जाएगा। 5 नंबर है हॉब्सन्स चॉइस, यानी हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, जिसके पास कोई भी और विकल्प नहीं बचा हुआ है उसे हम बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। 6 नंबर है अ शॉप लिफ्टर, वन हु स्टील फ्रॉम द शॉप ड्यूरिंग शॉपिंग आवर्स। अ शॉप लिफ्टर का मतलब होता है वन हु स्टील फ्रॉम द शॉप, जो कोई शॉप से स्टील कुछ भी चुराता है, स्टील का मतलब चुराना, ड्यूरिंग शॉपिंग आवर्स यानी शॉपिंग करते समय, तो उसे ही बोलते हैं अ शॉप लिफ्टर। 7 नंबर है स्पील द बीन्स, इसका मतलब होता है रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आपके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको आप किसी से बताते हो तो उसे बोलते हैं स्पील द बीन्स। नेक्स्ट है 8 नंबर अ मूड पॉइंट, अनडिसाइडेड या फिर इरिलीवेंट क्वेश्चन होता है। अ मूड पॉइंट कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसपे वो क्या होता है ना, वो क्वेश्चन पे कभी कभी पूरे तरीके से आंसर सही से नहीं मिल पाता है, उसे ही हम बोलते हैं अ मूड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं अनडिसाइडेड या फिर इरिलीवेंट क्वेश्चन। 9 नंबर है अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है सडन सक्सेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। जैसे आप लोग रानू मंडल का नाम सुने होइएगा। रानू मंडल क्या थी, बहुत कम समय में सक्सेस मिला, लेकिन बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए मिला, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए मिला। उसके बाद आज उसको उतना कोई लोग उतना बढ़िया तरीक़ा से वो लाइमलाइट में नहीं रहती है, तो सक्सेस मिलता है लेकिन अ फ्लैश इन द पेन, यानी अचानक सक्सेस मिलता है लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहता है, तो उसे हम बोलते हैं अ फ्लैश इन द पेन। 10 नंबर है कीप एन ओपन हाउस। कीप एन ओपन हाउस का मतलब होता है टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी, यानी कहने का मतलब है कि सुविधा को प्रदान करना, देते रहना, उसको हम बोलते हैं कीप एन ओपन हाउस। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा बताया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, IBPS का, SBI का जो कलर का एग्ज़ाम होता है उसका, RBI से क्वेश्चन है, और आपका SSC से CGL का, CHSL का, MTS का, ये सब GD का, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यही सब क्वेश्चन का आप रिपीटेशन देखेंगे। तो मैंने अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम एंड फ्रेजेज करवाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वर्ड्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब के बारे में बताएंगे। तब तक थैंक यू।